हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ये और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है जी, देखिए तो एग्जामिन फॉर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू दिस। अच्छा, और क्या दिया हुआ है इस फंक्शन में कि एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन का वैल्यू ये है कब, जब एक्स वाई नॉट जीरो जीरो है, और जब एक्स और वाई की जगह पे जीरो जीरो होगा तो फंक्शन का वैल्यू जीरो है। एट जीरो जीरो पर मुझे चेक करना है, ध्यान रहे कॉन्टिन्यूटी भी मुझे चेक करना है और डिफरेंशियबिलिटी भी मुझे चेक करना है। तो यहाँ पे बात आ रहा है कि एग्जामिन फॉर कॉन्टिन्यूटी, मतलब ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, मुझे कॉन्टिन्यूटी का एग्जामिन करना है, कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं जीरो जीरो पर, और डिफरेंशियबिलिटी भी है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं जीरो जीरो पर, ये भी मुझे चेक करना है। तो आपको थोड़ा सा हम याद दिला दे कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस कब होता है जी, जरा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी कब होता है, जब देखिए यहाँ पे हम बता दें आपको कि कोई एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन किसी पॉइंट ए बी पर कॉन्टिन्यूटी कब होता है, जब उसका साइमल्टेनियस लिमिट, मतलब कि जब उसका लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू ए बी, लिमिट चूंकि ए बी पर मुझे कॉन्टिन्यूटी देखना है तो हम क्या करेंगे कि ये साइमल्टेनियस लिमिट और इस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू अगर दोनों ही सेम हो तो हम बोलेंगे ये साइमल्टेनियस लिमिट और ये फंक्शनल वैल्यू अगर आपस में सेम हो तो हम बोलेंगे हाँ वो फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मली भी इसको अलग निकाल सकते हैं कि हाँ भाई इसका अलग निकालिए आंसर, देखिए मान लीजिए इसका जीरो आ गया और इसका अलग निकाल लीजिए इसका भी जीरो आ गया तो बोलोगे हाँ जी दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, इट मींस बोथ आर इक्वल, इट मींस दिस इज कॉन्टिन्यूटी। आ रहा है समझ में? तो इसी क्वेश्चंस को बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, शायद जीएस पेपर में आपको अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ मिले, पर कोई नहीं, ये एक बेस्ट वे है सॉल्व करने का। देखिए क्या बोला गया है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है और एक चीज दिया हुआ है कि फंक्शन का वैल्यू चूंकि मुझे कॉन्टिन्यूटी जीरो जीरो पर चेक करना है और क्वेश्चन में ही मुझे एफ ऑफ जीरो जीरो दिया गया है। तो आपको पता है जी कि अगर आपको जीरो जीरो पर चेक करना होगा तो एफ ऑफ जीरो जीरो चाहिए होगा, तो राइट साइड में तो फंक्शन का वैल्यू पहले से ही दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि चूंकि हम लिख रहे हैं वी हैव गिवन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, हमारे पास ऐसा फंक्शन है जब एक्स वाई नॉट जीरो जीरो है और जब जीरो जीरो है तो फंक्शन का वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे एक लाइन कह सकते हैं कि क्लियरली एफ ऑफ जीरो जीरो बराबर जीरो। फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू मिल चुका मुझे जीरो जीरो पर जीरो है। अगर अब हम लिमिट निकाल ले, और उसका भी वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो बोल पाएंगे कॉन्टिन्यूटी है, और अगर जीरो नहीं है तो बोल पाएंगे कॉन्टिन्यूटी नहीं है। बात सिंपल। या दूसरे तरीके से ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगा करके हम प्रूफ कर देंगे कि इसका साइमल्टेनियस लिमिट जो है वो भी जीरो है, तो कॉन्टिन्यूटी प्रूफ हो जाएगा। बट मुझे एग्जामिन करना है, चेक करना है, इसीलिए हम यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी। हमारे पास फंक्शन वैल्यू जीरो दिया हुआ है, ठीक है, अब हम लिमिट भी निकाल लेते हैं, देखते हैं उसका जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे कि नाउ टू इवैल्यूएट दिस साइमल्टेनियस लिमिट एक्स टाइम्स टू जीरो, वाई टाइम्स टू जीरो दिस फंक्शन। अब ध्यान दीजिए इसी लिमिट को एक्स टाइम्स टू जीरो नीचे में वाई टाइम्स टू जीरो ना लिख करके बहुत जगह पे ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे कि एक्स वाई टेंडिंग टू जीरो कॉमा जीरो, ऐसे भी मिल सकता है, और यहाँ पे लिमिट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो दोनों ही सेम चीज है, या तो ऐसे लिखिए आप या तो फिर ऐसे लिखिए, बोथ सारे इक्वल। तो हमें इसका साइमल्टेनियस लिमिट इवैल्यूएट करना है, तो आप सब बच्चों को पता है कि इसको इवैल्यूएट कैसे करते थे जी। आपको जाना कहां पे है, आपको जीरो कॉमा जीरो पर जाना, और इसको जाने के लिए आपको आर्बिट्री पाथ चूज करना पड़ेगा। हम ऐसा आर्बिट्री पाथ चूज कर लेते हैं, आपको जैसे याद हो जब हम लिमिट कब एग्जिस्ट, सिंगल वेरिएबल में होता था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया। और मल्टी वेरिएबल में क्या होगा, क्योंकि आपको ये डोमेन वाला हम बना रहे हैं, ये जीरो कॉमा जीरो, यहाँ पे पहुंचने के लिए तो बहुत तरीके हैं, बहुत सारे, कितना कुछ चेक करेंगे, तो हम क्या करते हैं आर्बिट्ररी चेक कर लेते हैं और देखेंगे क्या आर्बिट्री मतलब सबको जो रिप्रेजेंट करता हूँ उसमें आ रहा है तो हो गया काम। हालांकि बहुत डिटेल में बताया गया है कि क्लास में तो बहुत डिटेल में बताया गया, पर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ओरिएंटेड रहते हैं, तो हमने सबसे पहले क्या कहा कि लेट y इक्वल टू mx बी आर्बिट्री पाथ सो दैट x वाई टेंड टू जीरो जीरो, मतलब y इक्वल टू mx एक आर्बिट्री पाथ लेते हैं कहाँ पे जाने को, उस जीरो जीरो पॉइंट पर जाने को। आप देख लीजिए ना कि इसमें जैसे ही x को जीरो करेंगे आप तो y भी जीरो होने लगेगा, है ना। तो हम नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं, वही चीज कि लिमिट x टेंड टू जीरो। बोले सर x सिर्फ क्यों, क्योंकि भाई y की जगह पे तो अब mx रख दिए है ना, आर्बिट्री पाथ चूज कर लिया, तो इस चीज को इवैल्यूएट करने के लिए अब सिर्फ जहां जहां पे y है वहां पे mx होगा, जहां पे y है वहां mx होगा, और जहां जहां लिमिट x और y टेंड टू था तो y तो होगा नहीं क्योंकि सब जगह x हो चुका, तो सिर्फ लिमिट x ही रहेगा। तो वही हमने करा है, क्या x था और y का स्क्वायर था, तो y का स्क्वायर मतलब अब m स्क्वायर x स्क्वायर होगा, फिर x स्क्वायर था, ठीक है, अब यहाँ क्या होगा m स्क्वायर x स्क्वायर, क्योंकि y की जगह पे mx था इसलिए, और लिमिट सिर्फ x टेंड टू जीरो बचा है। इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, देखिए x स्क्वायर कॉमन करके ऊपर से काट दिया तो क्या बचेगा, x इंटू m स्क्वायर बाई वन प्लस m स्क्वायर।
x इंटू एम स्क्वायर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। और भाई वापस से अब लिमिट एक्सटेंड टू जीरो करेंगे तो चाहे आप कुछ भी m रखे होते, कुछ भी m रखे होते मतलब कि मान लीजिए आप m के जगह पे 1 रखे होते तो कौन सा लाइन से जा रहे थे आप? अगर m के जगह पे 1 रखे होते तो y इक्वल टू x लाइन से इस पे जा रहे थे। 2 रखे होते तो कुछ ऐसा होता, 3 फिर ऐसे फिर 4, मतलब समझ पा रहे हैं? तो ये जो m है वो तो ये बताना चाह रहा है कि अलग अलग पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब चाहे आप m कुछ भी रखते, आप m के जगह 1 2 3 कुछ भी रखते, यहाँ पे एक आकर के जीरो ही कर देता, मतलब m के जगह पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, m पे डिपेंड ही नहीं कर रहा लिमिट का वैल्यू, कुछ भी m होता वो जीरो कर ही देता। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इसका साइमल्टेनियस लिमिट कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो फाइनली बोल सकते हैं कि हेंस f of x y इज कंटिन्यूअस एट जीरो जीरो। क्यों? क्योंकि फंक्शनल वैल्यू जीरो जीरो पर जीरो था और यहाँ पे लिमिट साइमल्टेनियस लिमिट भी जीरो आ रहा है ना? तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन f of x y है वो कंटिन्यूअस हो गया जीरो जीरो पर। तो कंटिन्यूटी का तो क्लियर है। अब स्टूडेंट क्या बात आता है डिफरेंशिएबिलिटी का। डिफरेंशिएबिलिटी को क्लास में बहुत डिटेल में बताया गया है, ठीक है ना? पर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे जी। तो डिफरेंशिएबिलिटी को निकालने से पहले हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में, उसी जीरो जीरो पॉइंट पर। किस पॉइंट पर? आप सबको थोड़ा सा याद दिला दे कि फंक्शन का अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है a b पॉइंट पर तो क्या होता था? सबसे पहले लिमिट लिखना पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और एक x के रिस्पेक्ट में करना है ना तो x वाले में इंक्रीमेंट होगा, मतलब f ऑफ a प्लस h कॉमा b एज इट इज माइनस f ऑफ ab और डिवाइडेड बाई h, ऐसे। दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट ए बी। बट ये जीरो जीरो रहे तो f ऑफ जीरो प्लस h कॉमा जीरो माइनस f ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई h, यही चीज यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो देखिए, तो जब f ऑफ x जीरो जीरो पर होगा तो क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h कॉमा जीरो माइनस f ऑफ जीरो जीरो बाई h। आ रहा है समझ में? अब आप बताइए यहाँ पे जीरो प्लस h मतलब कितना जी? h कॉमा जीरो। तो अब h कॉमा जीरो फंक्शन के अंदर पुट करिए। f ऑफ x y कितना है? तो एक्स वाई स्क्वायर। f ऑफ x y कितना है जी? ये है अपना एक्स वाई का स्क्वायर है बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है। अब यहाँ पे h पुट करिए, यहाँ पे जीरो पुट करिए, x के जगह पे h, y के जगह पे जीरो। जैसे y जब जीरो पुट करेंगे तो आप कुछ भी करिए सब जीरो कर देगा। इसीलिए f ऑफ जीरो प्लस h कॉमा जीरो कितना आ गया? जीरो। f ऑफ जीरो जीरो का वैल्यू ही जीरो जीरो और नीचे h चीज रह गया। तो अब जीरो माइनस जीरो क्या हो गया? यहीं पे जीरो आ गया, जीरो माइनस जीरो आ गया, तो फाइनली यहीं पे जीरो हो गया, तो h जीरो पुट करने की जरूरत ही नहीं। अब बच्चे यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं पता है? बच्चे गलती ये कर देते हैं कि सर यहाँ पे जीरो माइनस जीरो जीरो तो आ ही रहा है, यहाँ पे आप h जो तो जीरो बाई जीरो आ जाएगा। नहीं, पहले पूरा सॉल्व ना करते हैं फिर ना h लिमिट पुट करेंगे, तो जीरो यहाँ पे करेंगे तो जीरो ही तो यही हो जाएगा, जीरो समथिंग अपॉन जीरो, खत्म। उसके बाद लिमिट पुट कहाँ करिएगा? तो इसीलिए इसका फाइनली लिमिट कितना आ गया? तो एफ एक्स जो आ गया, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव जीरो आ गया, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव सेम इस तरीके से करेंगे तो उसका भी लिमिट कितना आएगा? आपका जीरो आ रहा है। अब बोलोगे सर डिफरेंशिएबिलिटी में से काम है? भाई हाँ काम है, हम जानते हैं। हम यहाँ पे एक लाइन बोल सकते हैं कि क्या कि एफ एक्स जीरो जीरो पर और एफ वाई जीरो जीरो पर एग्जिस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टिन्यूटी दिखाया हमने, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना था, हम निकाल लिए। अब एक रिजल्ट था जो हमने क्लासेस में डिटेल में बात करा है, यहाँ पे क्वेश्चन ओरिएंटेड रहते हैं हम लोग जानते हैं क्या बोला गया है कि नाउ वी हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट जीरो जीरो। अब मुझे जीरो जीरो पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, ठीक ना? अब मुझे जीरो जीरो पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो डिफरेंशिएबिलिटी, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है तो क्या होगा? हम जानते हैं एक फॉर्मूला है, क्या हम लिखे हैं कि इफ f of x y is differentiable at 0 0 then by definition we must have, कि यदि कोई फंक्शन जीरो जीरो पर डिफरेंशिएबल होता है तो हमारे पास जरूर ऐसा होता। जो क्वेश्चंस में हमारे पास फंक्शन था कि यदि वो जीरो जीरो पर डिफरेंशिएबल होता तो हमारे पास ऐसा होता, उसको चेक कर लेते कि वेरीफाई कर रहा कि नहीं। समझे? जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है हमारे पास, ठीक, हमको नहीं पता कि वो एग्जाम में दिया है तो पास हुए हैं कि फेल हुए हैं, हमको कुछ नहीं पता। वो अभी एग्जाम देकर के आए, हम उनका रिजल्ट नहीं पूछा, हम सीधा उनसे पूछ लेते हैं। हम ये बोलते हैं कि अगर आप एग्जाम में पास हुए होंगे तो आप इसको बना पाएंगे, क्वेश्चन पेपर सेम दे दिए। ऑब्वियस है, उनका टेस्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम में पास हुए रहेंगे तो अभी बना पाएंगे। वही बात है कि अगर डिफरेंशिएबल होगा तो ये सब काम करेगा, और अगर ये काम करते करते कहीं प्रॉब्लम आ गया तो बोलोगे नहीं डिफरेंशिएबल नहीं। अरे बात समझ में? सेम वही बात जो एग्जाम्पल अभी हम समझे कि एक स्टूडेंट को ले आए, उनको बोलिएगा अगर आप पास हुए होंगे एग्जाम में तो इसको बना पाएंगे, वही पेपर नहीं बना पाए तो मतलब पास नहीं हुए हैं आप। अरे बस समझ में? तो वही हमने लिखा कि इफ f of x y is differentiable at 0 0 then by definition we must have, हमारे पास ऐसा जरूर होगा। क्या होगा जी? f of 0 plus h ये होता है, देखिए f of 0 plus h कॉमा 0 प्लस के, ये 0 0 क्या है? वो पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएबिलिटी होता है।
तो 0+h इंक्रीमेंट है x में, k क्या है इंक्रीमेंट है y में, तो 0+h 0, k माइनस एफ ऑफ 0, ये फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट इज इक्वल टू a इंटू एच। ए क्या है fx, जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये वाला, उसी को हम इसी सिंबल को a बोल रहे हैं। h क्या है जस्ट h x में इंक्रीमेंट, b क्या है f ऑफ y, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, k क्या है y में इंक्रीमेंट की y में बढ़ रहा है वो वैल्यू, h phi h k psi h k। और ध्यान रहे इतना तो होगा ही होगा, साथ में जहां पे a क्या है वेयर a इक्वल टू fx 0 पर, b fy 0 पर, और क्या कि ये जो phi है वो h के टाइम्स टू 0 करने पर phi का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, और psi h के टाइम्स टू 0 करने पर इसका वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। और ध्यान दीजिए अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये सारा बात मानना चाहिए, मतलब रिलेशन 1 होना चाहिए। समझे बात, क्या होना चाहिए कि दिस इज इक्वल टू दिस, जहां पे ऐसा ऐसा हो। समझे बात, क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, बाकी क्लास जरूर देखना है आपको। तो क्या बोलोगे कि अगर ये डिफरेंशिएबल है 0 पर, तब हमारे पास ऐसा जरूर होगा। कैसा होगा जी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो फाइनली इसके बराबर आएगा, जिसमें से a f ऑफ x 0 पर, b f ऑफ y 0 पर, h क्या है x में इंक्रीमेंट, y क्या k क्या है y में इंक्रीमेंट, phi ऑफ h क्या है h k का फंक्शन है जो h के टाइम्स 0 करने पर 0 हो जाएगा, और ये psi h k क्या है, ये भी psi h k का फंक्शन है, h के टाइम्स 0 पर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अब आइए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हम बता देते हैं वी हैव, हमारे पास a का वैल्यू कितना है जी 0 है। कैसे जी, f ऑफ x y का वैल्यू तुरंत निकाले थे, f ऑफ x 0 पर 0 आया था, f ऑफ y भी 0 पर 0 आया था, तो मतलब बोल सकते वी हैव a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 0 है। तो वापस से पुट करते हैं ना जी, यहाँ पे देखिए 0+h कितना हो गया h, 0+ k, तो f ऑफ h k हो गया, f ऑफ 0 का वैल्यू 0 हो गया, फिर यहाँ a का जगह पे 0 इंटू h, b की जगह पे 0, फिर k की जगह पे k प्लस h phi h k प्लस psi h k। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका वैल्यू क्या है जी, फंक्शन का वैल्यू क्या था, f ऑफ x y था x y स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो अब x की जगह पे h है, y की जगह पे k है, तो h k स्क्वायर बाई h स्क्वायर k स्क्वायर, और 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 0 इंटू h खत्म हो गया, 0 इंटू k खत्म हो गया, बाकी phi h k psi h k ये बच गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अभी तुरंत बोला गया था कि ये तो ठीक है दोनों इक्वल होना ही चाहिए, और क्या क्या साथ साथ कि जैसे ये लिमिट लेंगे तो इधर 0 हो जाएगा फाई, और ये साइड में तो 0 होना चाहिए, और फिर भी बराबर इक्वल होना ही चाहिए दोनों तरफ, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, दोनों तरफ लिमिट लगा लेते हैं। तो टेकिंग क्या बोला गया, टेकिंग h के टाइम्स टू 0 मतलब यार टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, तो इधर लगा दे लिमिट h टाइम्स टू 0 k टाइम्स टू 0 इधर भी, और लिमिट h का h टाइम्स टू 0 k टाइम्स टू 0 इधर भी। फायदा क्या होगा जी, क्योंकि क्वेश्चन में ही ना बोला गया है कि लिमिट लगाएंगे तो 0 आना ही चाहिए, मतलब अगर डिफरेंशिएबल है तो ये काम करना ही चाहिए। तो हम लेके चलते हैं, लिमिट लगा के देखते हैं कि इधर 0 करने पर भी, लिमिट लगाने पर भी बराबर है कि नहीं, या कहीं प्रॉब्लम आ गया। लिमिट लगा दी दोनों तरफ। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं, लिमिट h टाइम्स टू 0 k टाइम्स टू 0, क्या करते हैं दोनों तरफ हम h से डिवाइड करते हैं, ऑन डिवाइडिंग बाई h, दोनों तरफ h से डिवाइड कर देते हैं। लगभग क्वेश्चन में सेम प्रोसेस करते हैं हम, दोनों तरफ h से डिवाइड करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला h नीचे से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, h कटेगा बचेगा k स्क्वायर बाई h स्क्वायर k स्क्वायर। यहाँ से करेंगे दोनों से डिवाइड, तो यहाँ से जब डिवाइड होगा तो h कट जाएगा, यहाँ से होगा तो k बाई h आ जाएगा, ऑन डिवाइडिंग बाई h। ठीक है, अब जरा क्या करते हैं, इसका लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए आप सभी बच्चों को पता है कि साइमल्टेनियस लिमिट अगर एक्स वाई वेरिएबल में रहता तो इवैल्यूएट करने के लिए हम आर्बिट्री पाथ चूज करते हैं। ऐसा पाथ चूज करते हैं जो 0 0 जैसे जो लिमिटिंग पॉइंट है उसको जाए, तो हम लिमिट क्या, नाउ टू इवैल्यूएट साइमल्टेनियस लिमिट दिस, इस लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए, निकालने के लिए हम पाथ चूज करते हैं k इक्वल टू mh। कर सकते हैं आप यहाँ पे h टाइम्स टू 0 करिए ना, k भी 0 आ जाएगा, मतलब 0 0 पर पहुंच ही जाएंगे। तो वही बोला गया है कि लेट k इक्वल टू mx सो दैट h के टाइम टू 0 0, ये h के टाइम टू 0 0 चल जाएगा। देन तब क्या होगा जी, जहां जहां पे k है वहां mh पुट कर दीजिए, k जहां पे mh होगा तो mh का स्क्वायर मतलब m स्क्वायर h स्क्वायर, mh और h स्क्वायर, h स्क्वायर फिर m स्क्वायर h स्क्वायर, लिमिट h टाइम टू 0 k टाइम टू 0 रहने दीजिए। हालांकि अब k टाइम टू 0 हटा सकते थे क्योंकि सिर्फ लिमिट अब h सिर्फ वेरिएबल h में बचा है, बाकी इधर कोई बदलाव नहीं करते हैं। ध्यान रहे जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो फंक्शन के अंदर में सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, हमेशा जो बाहर है, जैसे यहाँ पे k है ठीक है, h की जगह पे k की जगह पे mh है तो ऊपर में k की जगह पे mh पुट करें, mh बाई h था, यहाँ से h कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा जी, यहाँ से h स्क्वायर कॉमन आउट होकर के नीचे से कैंसिल बचेगा क्या, लिमिट h टाइम्स टू 0 k टाइम्स टू 0 m स्क्वायर बाई 1 प्लस m स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब लिमिट लगेगा इस पे जी, ये लिमिट बटेगा इस पे, कितना आएगा, अभी तुरंत क्वेश्चन में तुरंत ही बोला गया था कि जब इस पे लिमिट लगेगा तो 0 0 h के टाइम्स टू 0 पर फाई का लिमिट 0 होता है, इसके 0 लिखा हमने, यहाँ बचा m, अब लिमिट इस पे लगेगा तो m कांस्टेंट है तो बाहर होगा, इस पे लिमिट लगेगा तो 0। तो फाइनली स्टूडेंट आप एक बात बताइए कि 0 प्लस m इंटू 0, इधर तो 0 आ गया,
और इसका लिमिट निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, इसका लिमिट जब आप निकालेंगे यहाँ एच क्या है ही नहीं, तो फाइनली कितना आएगा, एम स्क्वायर बाय 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा। एम स्क्वायर बाय 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है? एम का वैल्यू जो हमने लिया ये तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो क्या मान लीजिए 1 ही रख दे तो 1 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 1, क्या ये 0 के बराबर है? नहीं। विच इज नॉट ट्रू फॉर मेनी वैल्यू ऑफ एम, ये बहुत एम के बहुत वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। ये सिर्फ एम इक्वल टू 0 रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, बाकी बहुत से वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। अब यहाँ तो आर्बिट्री था, फिर एम तो कुछ भी हो सकता है। तो चूंकि ये ट्रू नहीं है तो क्वेश्चन में लेकिन बोला गया था कि अगर डिफरेंशिएबल होता तब तो बराबर भी होता और बाकी सारा काम भी करता। तो चूंकि बराबर के यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन कर गया, गड़बड़ हो गया, तो हम बोलेंगे हेंस एफ ऑफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0,0। तो मुझे लग रहा है कि आपको एक आइडिया लगा होगा इससे कि क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। बाकी हम लोग क्लास में तो बहुत डिटेल में बात किए हैं, बस जस्ट हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको भी क्लास पढ़ना हो, क्लास करना हो अपने सेमेस्टर्स का, तो आप हमारे धनबाद मैथ्स अकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं अपने आने वाले सेमेस्टर्स के क्लासेस को। चलिए, उम्मीद है कि आप तैयारी कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे और इसमें आपका डीएमए के इस पे बहुत हेल्पफुल रहा होगा, है ना। बाकी अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में वीडियो एक्सप्लेनेशन किसी और क्वेश्चन को लेकर।